आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज के नक्श में महबूब इतना बेकरार होगा कि एक लम्हा भी दूर रहना दुश्वार हो जाएगा। ये हमारा अपना आज़माया हुआ है, आज़मूदा है, जो हमने कई लोगों को लिख के दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऐसे ही नताइज हमें मिले। इसको लिखने का तरीका, इसकी साथ कि किस वक्त आपने लिखना है और किस तरीके से लिखना है और इसको किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, इसकी इजाज़त क्या है, वो मैं सारा आपको अभी बता देता हूँ। वीडियो को एंड तक देखें। हुब के लिए सूरह अखलास के इस नक्श के 3 तरीके हैं। 3 तरीके मैं बताऊंगा और एक चौथा ख़ास तरीका है, बिलखुसूस बुज़ुर्गों का बताया हुआ आतिशी तरीका है। अगर वो करें तो वो इन तीनों से भी ज़्यादा तेज़ और ताकतवर है। कोई एक या तीनों तरीके एक साथ या आगे पीछे कर सकते हैं। नक्श लिख कर अनार के दरख्त पर लटकाएं, जब हवा से हिलेगा महबूब फ़रते मोहब्बत से बेकरार होगा और आपकी तरफ खींचा चलाएगा। अब मसला ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो अनार का दरख्त है नहीं, तो हम कहाँ से अनार का दरख्त लगाएं। तो मेरे भाई बहनों, दरअसल ये मुख्तलिफ़ मुअक्कलात की ज़रूरियात होती हैं। उन ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ही मुतलका जो आदात होते हैं या आयात होती हैं, उसके मुताबिक जो दरख्त होता है उस पे उसको लटकाया जाता है या दरख्त में उसको बांधा जाता है या जो भी उसका तरीका होता है। यहाँ पे लटकाने का तरीका है, तो आपको अनार का दरख्त ही इसके लिए चाहिए होगा। आपके दुरुस्त नताइज अनार के दरख्त से ही आएंगे। हाँ, अगर नहीं है तो फिर आप कोई भी फलदार दरख्त जो है वो सिलेक्ट करें और उसकी किसी भी ऊंची शाख पे, जहाँ पे उसको आसानी से हवा लगती रहे और वो छुपा भी रहे, किसी को नज़र आएगा तो वो उतारने की कोशिश भी कर सकता है। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, इसको सहरा में दफन करें। ऐसी जगह जहाँ पे रेत हो, रेत की तपिश महबूब को बेकरार करेगी। जहाँ रेतला इलाका हो वहाँ पे कोई ऐसी जगह आप सिलेक्ट करें जहाँ पे कुत्ते वगैरह मौजूद ना हो, जानवर खोदते ना हो। कोई ऐसी जगह हो जहाँ घास वगैरह भी बेशक हो, उसको थोड़ा सा खोदें और उसके अंदर इस नक्श को इस नीयत के साथ दफन कर दें कि आप अपने महबूब के दिल को यहाँ दफन करेंगे, जो आपके पीछे हर वक्त आने के लिए तैयार होगा। तीसरा इसका तरीका है, गंदुम के आटे की एक अदद आपने गोली तैयार करनी है और उस गोली के अंदर इस नक्श को आपने रख देना है और 21 रोज़ तक अला सुबह दरिया में आपने इसको बहा देना है। लेकिन दरिया में सैलाब नहीं होना चाहिए। जब सैलाब आया हुआ है तब आप ये अमल नहीं करेंगे। तो गंदुम की एक ही आपने गोली बनानी है और 21 रोज़ तक ये करना ज़रूरी है। ये इसका तरीका कार है। अब मैं आपको इसका ख़ास तरीका बताने लगा हूँ जो बुज़ुर्गों का बताया हुआ है, और यकीनन ये आपके लिए आसान भी होगा कि आपने फ़तीला यानी लिखना है, लिख के बाद उसको वहाँ से काटें, काट के उसकी बत्ती बना दें, यानी उसको बंद कर दें, जिस तरह से मर्ज़ी उसको बंद कर दें। और उसके बाद 21 रोज़ तक महबूब के घर की तरफ मुँह करके इसको आपने जलाना है और दिल में आपने ये नीयत रखनी है कि ये बत्ती नहीं जल रही, बल्कि आपके महबूब का दिल जो है वो आपके लिए बेकरार होके जल के आपकी तरफ दौड़ा आ रहा है। इंशाल्लाह 21 रोज़ से पहले ही आपको इसके नताइज मिलेंगे, लेकिन आप 21 रोज़ तक इसको ज़रूर पूरा करें। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी मशवरा दूंगा कि आप ये सारे के सारे ही कर लें। सारे के सारे इकट्ठे करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन हमने जो अपने एक्सपीरियंस है इसमें नताइज देखे हैं, उसमें जो अनार पे लटकाने वाला तरीक़ाकार है उसमें हमें नताइज बहुत जल्दी और बेहतरीन मिले हैं। दूसरा जो तरीका है वो इसकी बत्ती बना के महबूब के घर की तरफ चलाने वाला, इससे बाकी सब से नताइज मिलते हैं, लेकिन इन दो से खुसूसी नताइज मिले हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब मैं नक्श बना के आपको दिखा देता हूँ, एन उसके मुताबिक आप सूरह इखलास का ये नक्श तैयार करें और इन तरीक़ों में से किसी एक तरीके या तमाम तरीके से उसको इस्तेमाल करें। ये 4 ज़रब 4 का एक मुरब्बा नक्श है। मैं बड़ा करके आपके सामने बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से ये नज़र आ जाए और जब आप इसको बनाएं तो आपके लिए आसानी हो। एन इसी तरह आपने ये तैयार करना है। ये एक हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। कुल हु अल्लाहु आहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद
ولم یکن لہو کفوا احد۔ اس طرح یہ پورا آپ نے پوری جو صورت اخلاص ہے وہ آپ نے اس کے اندر لکھ لی ہے۔ نیچے ہم الحب لکھ کے فلاں بن فلاں، یہ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں، یہ مطلوب کا نام اس کی والدہ کا نام ہوگا۔ یہاں ہم لکھیں گے الحب فلاں بنت فلاں۔ یہاں پہ جو طالب ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا۔ اب میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال لازمی پیدا ہوگا کہ یہ تو قرآن پاک کی صورت لکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو جلائیں گے کیسے؟ تو اگر آپ اس کو نہیں جلا سکتے تو نو پرابلم، اس کو جلائیں نا، باقی جو طریقے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ استعمال کر لیں، اور جلانے کی جگہ پہ آپ اس کو تپش دیں۔ تپش دینے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن جو آسان ترین طریقہ ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ڈبے کے اندر ریت ڈال رہے ہیں، اس ریت کے درمیان میں، یعنی اس طرح یہ ڈبہ ہے، یہ بھی ہم نے استعمال کروایا ہے اور الحمدللہ اس سے بھی اس کا بڑا اچھا فائدہ ہوا۔ یہ اس طرح سے ڈبہ ہے، یہاں تک ریت ہے، تو تقریباً درمیان میں ریت پڑی ہو اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہو۔ اس تپش سے بھی کم از کم دن میں 2-3 گھنٹے جو ہیں وہ آگ ہونی چاہیے، 5 یا 7 دن تک اس کو آگ جلائیں آپ۔ اور اس کے نیچے جو آپ نے آگ جلانی ہے وہ 3 سے 5 دن تک آپ نے آگ جلانی ہے، یعنی وہ لگاتار آپ نے نہیں جلانی، دن میں 1 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ وہ آپ جلا دیں، اس کو تپش مل جائے، کیونکہ ریت جب گرم ہوتی ہے تو کافی دیر تک گرم رہتی ہے، اور یہ آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور جب یہ کام کمپلیٹ ہو جائے تو اس ریت کو آپ نے کسی ایسی جگہ پہ پھینکنا ہے جہاں پہ ڈائریکٹ پاؤں نہ پڑیں، چھت پہ ڈال دیں یا جہاں پہ صحرا وغیرہ ہے وہاں پہ ڈال دیں، پانی کے اندر بھی آپ نے نہیں ڈالنا، اور اس نقش کو بھی آپ نے کہیں پہ دبا دینا ہے، بہتر ہے کہ قبرستان کے اندر دبائیں۔ اس کی اجازت کے لیے بس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔